हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रविंद्र कुमार। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। नंबर सिस्टम में हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़े थे, है ना। प्लेस वैल्यू चार्ट तो एक्सरसाइज 3 था, है ना। एक्सरसाइज 3 था, लेसन 3 का एक्सरसाइज 3 में प्लेस वैल्यू चार्ट। अब जो है हमें फेस वैल्यू एक्सरसाइज 4 में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में जानिए। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है? अंकित मान होता है। क्या होता है? अंकित मान। और प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है? आपका स्थानीय मान, है ना। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू में जो होता है अंकित मान, इनकी जो नंबर दिए हुए थे फेस वैल्यू में, जो नंबर दिए हुए होते और वो जो 9564 और जो नंबर में डिजिट होते हैं वो ही डिजिट जो स्वयं होता है, उस नंबर का जो डिजिट इटसेल्फ होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है ना। वही उसका क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू होता है द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, है ना। वैल्यू इज द डिजिट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि उस नंबर में जो डिजिट होते हैं वो डिजिट जो अंकित होते हैं, है ना, अंकित मान, वही डिजिट उस नंबर में वही डिजिट उनका फेस वैल्यू होता है। जैसे 4 का होगा तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। और 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। यानी कि स्वयं होगा, यानी कि फेस वैल्यू में जो नंबर होंगे जो डिजिट होंगे उन डिजिटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उन डिजिटों में कोई चेंजेबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। 9564 यानी 9564 है। 9564 में जो डिजिट है वो डिजिट ही, सेम डिजिट ही उनका फेस वैल्यू होता है, यानी कि अंकित मान होता है। उनके डिजिट में कोई चेंजेबल नहीं होता है। और जो प्लेस वैल्यू होता है उनके प्लेस में चेंज होता है। उनके डिजिट जो होते हैं, जो नंबरों में जो डिजिट होते हैं उन डिजिटों का जो वैल्यू होता है, जो डिजिट में चेंजेबल होता है, वह ही उनका प्लेस वैल्यू होता है ना। वही उनका क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है। तो प्लेस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, किस प्रकार से हमें निकालनी होगी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार। अब फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 4 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन जो टॉपिक है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स, यानी कि जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों में से जिस डिजिट में अंडरलाइन किया हुआ है उस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि निकालनी है। तो फर्स्ट में आपका 10791 यानी कि 10791 है। और इसमें आपका अंडरलाइन जो है वो आपका 9 है। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ द डिजिट इनटू प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, वैल्यू ऑफ द प्लेस, है ना। प्लेस वैल्यू का
को निकालने का, फाइंड करने का क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, यानी कि जो नंबर में डिजिट है, तो फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू क्या होता है, उस नंबर में जो डिजिट होते हैं वह स्वयं इटसेल्फ ही उनका फेस वैल्यू होता है। बट प्लेस वैल्यू में क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, तो 9 का फेस वैल्यू 9, वैल्यू ऑफ द प्लेस यानी कि उस स्थान पर उस डिजिट का मान। तो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में 1, 10, 100, 1000, 10,000 है ना, लैक्स, 10 लैक्स, तो इंडियन नंबर से सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको राइट नहीं करनी है, इसे इंडियन नंबर सिस्टम में ही राइट करनी है। यानी कि आपको यदि आप क्वेश्चंस अगर नंबरों में जो डिजिटों की संख्या होगी वो यदि बिग होगी तो आपको यदि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में राइट करने के लिए कहा जाए तो आप राइट करेंगे। बट यहाँ पर जो आपका होगा वह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर राइट करना होगा, वर्ड में राइट करना होगा, तब आपका क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग को इंडियन नंबर सिस्टम में राइट करनी है तो क्या करनी है, 1, 10, 100, ये तो इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में क्या होता है, सेम चलता है। बट यहाँ पर टेंस के बाद 1000, तो यहाँ पर भी 1000 होता है ना, बट यहाँ पर 10,000 इंटरनेशनल नंबर में एंड 100,000 ये चलता है। और यहाँ और इंडियन नंबर सिस्टम में 1, 10,000 100,000 10,000 और यही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है तो 10,000 आफ्टर 100,000 हो जाता है। तो आपका जो वैल्यू ऑफ द प्लेस है 9 का वो क्या है, 1 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। यानी आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर में जिस डिजिट को अंडरलाइन किया गया होगा उसी डिजिट का आपको क्या करना होगा, वैल्यू फाइंड करनी है। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट है 23076 यानी कि 23,076 है ना। नेक्स्ट क्या है आपका 23,076, तो 23,076 में आपका जो है वो अंडरलाइन है ना, वह डिजिट किसके अंडरलाइन में है, तो 3 के है। अब फेस वैल्यू, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अब इसका जो वैल्यू ऑफ द प्लेस है तो 1, 10, 100, 1000 है ना, क्या है 1000 के प्लेस है। तो हम क्या उसका प्लेस वैल्यू ऑफ द प्लेस के जगह पे क्या करेंगे, 1000 राइट करेंगे और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वही उस डिजिट का प्लेस वैल्यू होगा। तो 3000 जो होगा वो आपका आंसर होगा। यानी कि आप जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, मैं और क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें। अब नेक्स्ट में आपको जो सभी है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग न्यूमेरल्स, यानी कि जो भी नंबर दिए गए हैं 5, 4, 3, 6 मान लो सपोज, ये जो भी नंबर ये नंबर है, इस नंबर में जितने सारे डिजिट है इस डिजिट्स का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या होगा, 6 into 1 है ना,
इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है द प्लेस वैल्यू, है ना, वंस के पोजीशन पे कौन था, 6 था, तो 6 का प्लेस वैल्यू आ गया, फाइंड हो गया। नेक्स्ट है आपका 3, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, तो 3 जो है 3 का पोजीशन क्या है, तो वंस आफ्टर टेंस, तो 3 इंटू टेंस, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका 4, तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, क्या होगा, कौन से प्लेस पे है, इसका जो 4 का पोजीशन है वो कौन से प्लेस का है, कौन सा पोजीशन से, तो 100 है, तो 4 इंटू 100 लिया, केवल राइट किया, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। अब ये जो 5 जो है वह 1000 के प्लेस पे है, तो 5 इंटू 1000, तो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। ये मैंने आपको इस प्रकार से बताया। आप जो है इसे एक और रूल से भी इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने इसे, है ना, वर्ड में, राइटिंग में क्या किया है, इसे निकालने का आपको नियम बताया था कि आप इस प्रकार से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसे आप इस तरह से भी आप जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6 इंटू 1, है ना, प्लेस है ना 1 तो 6 इंटू 6 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या 3, तो 3 कौन से पोजीशन पे है, टेंस के पोजीशन पे है, तो 3 इंटू टेंस, तो क्या होगा 30। 4 जो है वह कौन से पोजीशन पे है, तो 100 के पोजीशन पे है, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा 400। और 5 जो है वह किसके प्लेस पोजीशन, कौन से पोजीशन पे है, तो 1000 के पोजीशन पे है, तो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। और लास्ट में जब इसे ऐड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वही आपका आ जाएगा। एंड ये आपका जो बनाया हुआ है वह क्या है, राइट है। यानी कि आप जो है इसे इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है जो नंबर है उस नंबर में 1 डिजिट है, उस 1 डिजिट का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। और बट उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी है, क्या है कि उन दोनों का डिफरेंसेस भी आपको फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, डिफरेंसेस। तो डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर। क्या होता है, अंतर। और अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। यानी कि उसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि घटाव होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा राइट कर दूंगा और ये जो होगा आपका 3, 4, 5 है ना, 3, 4, 5 जो होगा उसमें से मैं 3 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीटली बता दूंगा। आपको 4th, 5th जो क्वेश्चन होंगे और 1 है ना, नंबर 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका आप सोल्व कर लेंगे। सेकेंड में भी आपका क्वेश्चन है, उसे सोल्व कर लेंगे। अब जो है 3rd, 4th, 5th जो है वह सेम ही आपका क्वेश्चन है ना। तो 3 क्वेश्चन है इसमें, 3, 4, 5 सेम क्वेश्चन है। उसमें मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3rd जो है उसे सोल्व कर देता हूं। आप अच्छी तरह से केयरफुली होकर देखेंगे, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the
प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 in 461,503 है ना। 4,61,503 में से आपका फेस वैल्यू किसको फाइंड आउट करनी है, डिजिट कौन सा है 6 है, उसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आपको दोनों फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में हम लोग अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो इसे आप डायरेक्ट जो है ना, इस प्रकार से आप नहीं आप सोल्व करेंगे इसे, है ना। इसे थोड़ा आप इस प्रकार से नहीं सॉल्यूशन करेंगे, अगर कर भी सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका इसका क्वेश्चन है तो आप इसे सेंटेंसेस में राइट कर अगर आप बनाएंगे तो आपको आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जो नंबर क्वेश्चंस में जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो हमें जो है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या होगा 6 1 10 100 1000 10,000 तो क्या होगा 10,000 है ना। तो क्या हो जाएगा 60,000 जो है वो आ गया है। क्या आया इसका प्लेस वैल्यू आया, क्या आया प्लेस वैल्यू। अब हमें जो है फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या 6 और क्या होता है इटसेल्फ होता है तो 1 तो 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। अब क्या होगा, अब हमें इसका डिफरेंसेस निकालना है, तो क्या करेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इज द difference between place value and face value of 6 is 60,000 minus 6 is equal to क्या होगा 59,996 है ना। क्या होगा आपका, यानी कि आपको जब डिफरेंसेस फाइंड आउट करनी है तो प्लेस वैल्यू का जो 6 का जो प्लेस वैल्यू आया है वो उसमें से आपको फेस वैल्यू का जो वैल्यू होगा उसे क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर आपको पता चलेगा कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो 4th नंबर एंड 5th नंबर ये जो है आप खुद से बना लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो 1 to 5 जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन एक्सटेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म एंड सक्सेसर नंबर एंड प्रीडिसेसर नंबर और काउंटिंग बाय टूज है ना, बहुत सारे पढ़ने हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। आप लोग को मेरा बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।